एमपी बोर्ड 2024 में आया है तो 24 के बाद अपने आराम से 26 में आवे के चांस है। ठीक है, 3 नंबर में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, वर्नक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट क्या है? ठीक है, और इसको एक और नाम है गैगिंग एक्ट। राष्ट्रीय समाचार माने भारत में एक राष्ट्र हो, राष्ट्र में जो समाचार पत्र थे उन समाचार पत्रों को दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए वर्नक्यूलर वायसराय ने एक एक्ट बनाया। ठीक है, उस एक्ट को ही हमें समझाना है। क्या था ये एक्ट? देखो, समझने से पहले अपन ये समझे कि एक प्रकार का अखबार कंपनी है। वह अखबार कंपनी जो है भारत देश की है, जिसे हम देसी कंपनी के नाम से जानेंगे। और वे देसी कंपनी है तो वे मनमानी चीजें छापेंगे। उसमें मनमानी चीज क्या थी कि वो 1857 की क्रांति हुई थी। उस क्रांति को लेके देश के लोगों में अच्छी देश के प्रति भावना को जागृत करने के लिए वे अखबार वाले जो थे वे अपने देशवासियों के हित में लगातार समाचार पत्र रिपोर्ट्स छाप रहे थे। और वे समाचार पत्र जो भी उनको बात रखना थी, जो भी बात कहना थी, वे समाचार पत्रों के माध्यम से कहते थे और उनके लोग उसको समझ लेते थे। वो हिसाब से वे उनकी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन क्या है, ये लगातार देश की भावना जागृत होती गई तो इसका असर अंग्रेज शासकों पर पड़ा। अब अंग्रेज शासक क्या करने लगे कि इसको दबाने की कोशिश करने लगे। सो हो गया दमन। क्या हो गया? दमन। इसको दबाने के लिए तो उन्होंने इसको दबाने के लिए क्या प्रयास किया? तो उन्होंने ये प्रयास किया कि 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद लगातार देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी और वे राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए इसी तरह से चीजें अखबारों में छाप रहे थे। तब अंग्रेज जो शासक थे या जो भी उधर राज्य कर रहे थे उन स्थानीय क्षेत्रों पर, उन्होंने उन देसी प्रेस को दबाने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए, ठीक है, आयरिश के कानून पर, आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर, यह भी एक कानून है जिसमें क्या करते हैं, छापने वाली मशीनों को और उनको नियंत्रण में रखते हैं। जो छाप रही हैं मशीनें, जो प्रेस हैं, जो चीजों के लाने, रिपोर्टों के लाने छाप रही हैं, उनका क्या करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। ये काम होता है आयरिश प्रेस कानून। तो उसी की तर्ज पे उन्होंने एक कानून बनाया 1878 में, जिसको यही क्वेश्चन वाला कानून कहा गया, वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट। और इस एक्ट में क्या किया उन्होंने, अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अंग्रेज सरकार क्या करती थी, प्रेस जिनसे ये अखबार छाप रहे हैं, छापी रिपोर्ट और जो मुख्य आलोचक हैं, जो चीजों को छापते हैं, आलोचकों पर कड़ी नजर रखती थी। ये जो छापने वाले हैं, जो देसी पत्रकार हैं, उनकी बात को अनसुनी करते हैं, नहीं मानते उनकी बात को, और वो फिर भी क्या कर रहे हैं, छाप रहे हैं, उनके आदेश के, उनके कानून की अवहेलना कर रहे हैं। तब ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होता था कि ये जो कानून है उनको ये इजाजत देता था अंग्रेज सरकार को कि वो क्या करे, उस अखबार को और जो छाप रही है मशीन को, उस कारीगर को क्या कर लेते थे, वे जब्त कर लेते, उन्हें कब्जे में ले लेते। तो पूरी बात समझ में आ गई अपन कि ये एक प्रकार का अखबार से जुड़ा हुआ, प्रेस से जुड़ा हुआ कानून है। अब क्या बात बताता है हमें कि उनको क्या करना है, अंग्रेजों पर लगातार दबाव बनाने के लिए वो अखबारों के माध्यम से चीजों को छाप रहे थे। उनको छापने से रोकने के लिए ही यह दमनकारी कानून है। दमन माने उनको दबाना, कुचलना। किसको दबाना, कुचलना? राष्ट्रीय समाचार पत्रों के दमन, जी लिखा ना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों के दमन को, उनको दबाने के लिए ये कानून आया।